Yeah, the help is basically an assistance wherein I'm helping out you guys by teaching you, by guiding you, or just by saving your time, right? So if you are in class 12 और आपको कुछ डाउट्स होते हैं, बीट अ टॉपिक, बीट अ चैप्टर या कुछ और भी, you just have to do one thing, just give a comment और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ. All right. So hey guys, my name is Arsh Arora and this is The Help 04 Zero Order Reaction. अब ये टॉपिक क्यों लिया? Same reason, किसने पूछा था? Okay. So now if I'm supposed to give points to this topic on the basis of how much it's being asked in boards, so I would give 9 on 10. मतलब बस wow topic है. So talking about what kind of questions are being asked in boards from this topic. तो एक आता है graph of zero order, एक आता है graph of half-life of zero order, concept of half-life of zero order, and then questions on the basis of half-life and of zero order. वो सब आज यहाँ पे लेंगे. So now we'll start with concept of zero order, then graph of zero order, then half-life, then graph of half-life of zero order, then questions of half-life and zero order. Okay, so let's start. Yes, so zero order reaction. Right, तो एक बात देखते हैं. सपोज एक रिएक्शन हो रही है A to B, राइट. एक बात होती है अब क्या, रेट ऑफ रिएक्शन. क्या कहा मैंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन से स्मॉल आर सिंबल. नाउ व्हाट डज दिस रेट मीन. इस रेट वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे कि स्पीड क्या होती है, स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज समथिंग अपॉन टाइम इज रेट. स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, that is something upon time is called rate. So rate क्या हुआ, something upon time. Here we are talking about rate of reaction, so reactant upon time. Rate of reaction is equals to reactant upon time, concentration of reactant upon time, right? ये होता है rate of reaction. अब होता क्या है, जो rate of reaction है स्मॉल आर, ये डिपेंड करता है किस पे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे. अब यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, ए या बी. ए, बी क्या है, प्रोडक्ट, राइट. ए क्या है, इट्स अ रिएक्टेंट. रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये मैं कह रहा हूँ एक बार को, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ऐसा होता है. सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. बट कैसे डिपेंड कर रहा है, कि मैं कहूँ कि अगर हमने इसको इंटू 2 किया तो रेट भी इंटू 2 हो रहा है. पहले से इंटू 3 किया, रेट भी इंटू 3 हो रहा है. इंटू 4 किया, रेट भी इंटू 4 हो रहा है. सो इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ए. सुनो, सेम वे इफ आई से कि ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस बाय 4th फैक्टर. ये इंटू 4 हो गया, यहाँ पे इंटू 3 किया, ये इंटू 9 हो गया. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंटू 2 किया तो ये इंटू 4 हो गया, दैट इज ये 2 का स्क्वायर हो गया. ये इंटू 3 किया, ये इंटू 9 हो गया, दैट इज कि 3 का स्क्वायर हो गया. सो इन दिस केस इट मीन्स दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. डबल किया, डबल हुआ. ट्रिपल किया, ट्रिपल हुआ. 4 टाइम किया, 4 टाइम हुआ. यहाँ पे डबल किया तो डबल का स्क्वायर हो गया, या 3 टाइम किया 3 का स्क्वायर हो गया. सो यानी कि यहाँ पे जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ ए के स्क्वायर पे डिपेंड करता है. बट है इट डिपेंड्स अपॉन सिंगल पावर ऑफ ए. तो ये फिक्स नहीं है कि वो इंटू 1 पे डिपेंड करेगा या 2 पे या 3 पे. हर एक रिएक्शन का डिफरेंट होता है, हर एक रिएक्शन का रेट डिपेंडेंसी डिफरेंट होता है. सेम वे अब इमेल से कि सपोज कोई रिएक्शन है ए टू बी एंड दिस रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए. ये कैसी बात हुई, मैं कह रहा हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा. इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका. अच्छा, मैं अगर ये हटा दूँ और मैं ये लिखूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन 0 पावर ऑफ ए, समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि रेट कॉन्स्टेंट आ रहा है. नहीं आया, वेट मैं ये वाला आ गया ना. अब सुनो, ये हटा दिया, ये फिर से लिया. ए से बी समथिंग सम रिएक्शन, आई डोंट नो.
इसका रेट, मैंने कहा हर एक रेट जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, या 1 पावर पे, 2 पावर पे से 3, 4, 5, 6। तो 0 पावर पॉसिबल है क्या कि वो उसकी 0 पावर डिपेंड करता है? इसका मतलब क्या है कि वो उस पर डिपेंड ही नहीं करता। सो ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिस पे जो रेट है, जिस रिएक्शन में जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ऐसे भी रिएक्शन होते हैं। ऐसे भी रिएक्शन पॉसिबल हैं जहाँ पे रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, उनकी 0 पावर हो जाती है। ये सब एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं कि इंटू 1 यहाँ पे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। सो यहाँ पे जो नंबर आता है ये होता है ऑर्डर। इफ रेट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन ए, दैट इज टू द पावर 1, सो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इफ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स square to the power a, it's second order reaction. Similarly, the rate of reaction depends to the 0th power of a, it means it's 0 order reaction. And that is today's topic, 0 order reaction, right? ये सब it's 1, 2, 0, 3, 4, ये सब experiments है. We can't find that, right? Okay, some example of 0 order reaction which are given in NCERT as well. That is 2NH3 gives N2 plus 3H2. ये NCERT में गिवन है एक एग्जाम्पल 0 ऑर्डर रिएक्शन का। सो हेयर जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो NH3 की 0th पावर पर डिपेंड करता होगा, बिकॉज इट इज़ अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। हमें कैसे पता कि यहाँ पे 0 ऑर्डर रिएक्शन है? एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया कि 0 ऑर्डर रिएक्शन होता है ये वाला, राइट? अच्छा, तो ये बात समझ आ गई कि जो रेट है वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, बिकॉज ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, सो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? अच्छा, एक बात, अब यहाँ पे रेट इस पर डिपेंड नहीं कर रहा बिकॉज इट इज़ अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सो किस पे डिपेंड करता है? देयर मस्ट बी समथिंग जिस पे रेट डिपेंड करे, कुछ और तो हो, क्योंकि जब इस पर डिपेंड नहीं करता, जिस पे करता है उस पर नहीं कर रहा, फिर कहाँ, मतलब कुछ तो होगा ना जो इसको होल्ड करेगा या तेज करेगा, कुछ तो होगा। सो इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन वो चीज़ होती है इसका कैटलिस्ट, उसके सरफेस पे, सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट। इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट। शायद बोर्ड्स में पूछ लेंगे कि इसमें कहाँ डिपेंड करता है, बिकॉज इट इज़ गिवन इन एनसीईआरटी, तो ये हम ले लेते हैं। ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, कैसे? एक्सपेरिमेंटली है, फाइन। तो ये इस पर डिपेंड नहीं करता, या 0 पे डिपेंड करता है, फाइन। ये डिपेंड करता किस पे? इस पर भी नहीं करता, तो कहाँ कर रहा है? सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट। सिर्फ ये रिएक्शन इस पर डिपेंड करता है, और जो होंगे रिएक्शन आई डोंट नो वो इस पर डिपेंड करें या ना करें, बट ये एनसीईआरटी में गिवन था कि ये इस पर डिपेंड करता है, फाइन। I have one more example for you, and that's 2 is given in NCERT. That is your H2 plus Cl2 gives 2 moles of HCl. Here also rate does not depends on concentration of H2. Neither it depends on H2 nor it depends on Cl2. That is your rate is H2 to the power 0, Cl to the power 0, right? Depends because it is a 0 order reaction. Okay sir, अच्छा सेम वे पहले वाले रिएक्शन में जो रेट था वो डिपेंड किया था हमारा सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट पे, तो यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है? बिकॉज यहाँ पे भी इन पे डिपेंड नहीं कर रहा, फिर किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या इसको रोक रहा है, क्या इसको फास्ट करेगा? समझ रहे हो? वो यहाँ पे वो चीज़ क्या है? यहाँ पे वो चीज़ है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट यहाँ पे कहाँ आ गई है? h nu, light. This reaction takes place in the presence of light. So उस लाइट की क्या इंटेंसिटी है? डिम है तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा, अगर लाइट ब्राइट होगी फास्ट हो जाएगा। सो ये रिएक्शन इस पे डिपेंड करता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ था, फाइन। ओके, ग्रेट। सो नाउ क्वेश्चन, द सेम रिएक्शन A to B, रेट लिखते कैसे हैं? रेट for 0 order reaction, rate depends upon a to the power 0. Why? Because it is a 0 order reaction. How do we know that? Experimentally. Okay. अब जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, जब भी प्रोपोर्शन हटता है और इक्वल टू आता है,
सो वी आर सपोज टू ऐड अ कॉन्स्टेंट के, से के कॉन्स्टेंट ए टू द पावर 0 और लो बायो, जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो इक्वल टू आ जाता है और कांस्टेंट के लगाना पड़ता है. के इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट के, वाओ, कांस्टेंट के, राइट. सो नाउ व्हाट डज इट मीन? समथिंग टू द पावर 0 इज 1, k into 1 k. So wow, it's a wow point. Rate of reaction in zero order reaction is constant. Rate of reaction in zero order reaction is constant. How? This way. क्योंकि ये 0 था, प्रोपोर्शनल हटा, इक्वल टू k आ गया, समथिंग टू द पावर 0 इज 1, k into 1 k, तो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट होता है. रेट ऑफ रिएक्शन in zero order reaction is constant. So now if I'm supposed to give a define to zero order reaction, so it would be reaction in which rate doesn't depends on concentration of reactant. Because how it depends to the power 0, तो मतलब वो डिपेंड नहीं कर रहा, राइट. सो इट इज डिफाइन. ग्रेट. नाउ वन कंसेप्ट विच इज बीइंग आस्क्ड इन बोर्ड्स डायरेक्टली. कैसे आता है वो? दैट इज योर इंटीग्रेटेड rate law equation for zero order reaction. ये वर्ड क्या है? इंटीग्रेटेड. दैट मीन्स इंटीग्रेशन. कुछ मैथ्स तो होने वाली है. ओके सी, मैंने भी क्या लिखाया? रेट क्या होता है? रेट डिपेंड्स ए टू द पावर 0 बिकॉज इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. फाइन. प्रोपोर्शनल को हटाया था, कांस्टेंट आ गया था. फाइन. 2 रेट इज कांस्टेंट. फाइन. 3, राइट. सो रेट इज कांस्टेंट. रेट क्या होता है? व्हाट डज द वर्ड रेट मीन? रेट का मतलब क्या होता है? समथिंग अपॉन टाइम. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, सो रिएक्टेंट अपॉन टाइम, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम. R for reactant. This R is for rate, small r rate, capital R for reactant. And this bracket means concentration. This bracket here means concentration. So concentration of reactant upon time, it is rate of reaction. अच्छा ओके. अच्छा ये बात सुनो. इफ आई से A से B एक रिएक्शन हो रहा है, A से B. अब यहाँ पे A कम हो रहा होगा और B बढ़ रहा होगा. स्टार्टिंग में सिर्फ A हुआ, से 10 मोल था, B नहीं था. जैसे जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो B बनना स्टार्ट हुआ. से ये पहले 10 था, ये 0 था, बाद में ये 9 हो गया, 1 हो गया, ये 8, ये 2, 7, ये 3. सो A कॉन्स्टेंटली कम होता जा रहा है, A डिक्रीज हो रहा है, A की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है. दैट मीन्स जो A का रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो नेगेटिव में आएगा. वाई? क्योंकि A डिक्रीज हो रहा है, A रिएक्टेंट है, इट्स बीन कंज्यूमिंग, वो कंज्यूम हो जा रहा है, तो वो कम हो रहा है. यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन. कब? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट A. अगर मैं बात करता हूँ B की, सो B डिवाइड बाय टाइम वुड बी पॉजिटिव. वाई? क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है, A डिक्रीज हो रहा है, B इज अ प्रोडक्ट, वो बन रहा है, A इज अ रिएक्टेंट, वो कंज्यूम हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन. हियर विल हैव पॉजिटिव, राइट. ओके. सो मैं यानी कि इसको, अच्छा ये मैंने लिखा R/T. मैं अगर कहूँ कि टाइम बहुत छोटा है, स्मॉलेस्ट टाइम है, तो वो क्या हो जाएगा? dt. जब टाइम बहुत छोटा है तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? dr. अगर टाइम बहुत छोटा ले लूँ तो वो जो कंसंट्रेशन होगी वो बहुत छोटी होगी. सो dr/dt इज कॉन्स्टेंट. समथिंग अपॉन टाइम इज रेट, सो रेट इज कॉन्स्टेंट. ये लिखा हुआ है यहाँ पे सेम, रेट इज कॉन्स्टेंट, राइट. आर क्या यहाँ पे? रिएक्टेंट. वो क्या हो रहा है? कंज्यूम. तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव. तो यहाँ पे आएगा माइनस dr/dt इज इक्वल्स टू k. पहली बात समझ में आ रही है? रेट कांस्टेंट था, रेट को हम ये भी लिख सकते हैं,
यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि ए कंज्यूम हो रहा है, आर इज रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, सो यहाँ पे आएगा माइनस साइन। इतनी बात आ गई, फाइन। तो मेरे को ये बात मेन चाहिए यहाँ पे, ये हटाओ। सो वी हैव माइनस डी आर अपॉन डी टी इज कॉन्स्टेंट के, डी टी वहाँ चला गया, माइनस डी आर इज इक्वल्स टू के डी टी, ये माइनस यहाँ भेज देते हैं, इसको हटा दिया। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इज आर माइनस के, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी माइनस के टी प्लस अ कॉन्स्टेंट सी, प्लस अ कॉन्स्टेंट सी, फाइन। अब ये हमारे पास आ गई एक नॉर्मल सी इक्वेशन जिसमें एक कॉन्स्टेंट सी है। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ सी, इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे होगी समझते हैं। ए से बी एक रिएक्शन हो रहा है, से ए के पहले 10 मोल थे, बी के 0, फिर ए के कुछ कम हुए 9, बी के बढ़े, और कम हुए और बढ़े, और कम हुए और बढ़े। तो जब टाइम था 0, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, जब टाइम था 0, तब ए था अपने पूरे 10 मोल्स और बी था 0। जब टाइम 0 तो बी 0 और ए पूरे फुल। तो सपोज अगर मैं इसको एक वेरिएबल ले लूँ, सो ए की वैल्यू हम ले लेंगे आर नॉट थी स्टार्टिंग में, आर नॉट, बी कितनी थी 0, फिर बाद में कुछ हुआ होगा से आर, तो ये भी कुछ हुआ होगा से समथिंग आर डैश। मेन बात क्या है कि स्टार्टिंग में ए हमने मान लिया कि आर नॉट था स्टार्टिंग में, जब कुछ हुआ ही नहीं, जब बी नहीं आया तब ए आर नॉट था, यानी कि जब टाइम 0 है, जब कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ, जब बी नहीं आया तब ए आर नॉट है, टाइम 0 ए आर नॉट। तो यहाँ पर टाइम की लिमिट्स, जब टाइम 0 है तो हमारा ये आर नॉट है। सपोज अब टाइम कुछ टी हो गया, कुछ टी टाइम के बाद से 2 मिनट 3 मिनट, कुछ भी टाइम टी है, उसके बाद ए जो होगा वो कुछ कम हो गया होगा, ए क्या रिएक्टेंट में तो कुछ कम ही होगा। अगर पहले वो आर नॉट था, बाद में सपोज कुछ आर है, मान लो पहले आर नॉट था स्टार्टिंग में, बाद में कुछ आर हो गया, फिर और कम होगा और कम होगा, तो टी टाइम पे ए आर है। तो जब टाइम टी हुआ तो हमारा ये आर ही हो गया, जब 0 तो आर नॉट, जब टी तो आर। सो मैथ्स वाले को पता है आर माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी माइनस माइनस प्लस, ये मैथ्स है खुद करो, 0 प्लस कॉन्स्टेंट सी। अच्छा अब तो सी नहीं आएगा, अब सी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अब लिमिट्स आ गई हैं, तो सी अब हट जाएगा, ओके प्लस 0। सो के टी इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर, के इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आर नॉट माइनस आर इज इक्वल्स टू टी। नोट करो, बहुत प्यारी बात है इसमें कुछ और प्यारी। अब ग्राफ सही नोट कर लो, फाइन। यहाँ पे एक बात थी कि शिव 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 एक हमारी इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसका ग्राफ कैसे बनता है, अगर यहाँ पे y एक्सिस है, यहाँ पे x एक्सिस है, तो ये कांस्टेंट यहाँ पे c लगाते हैं और m ये ऐसे बनता है, इसका स्लोप m होता है। अब अगर सेम वे में इसको इससे कंपेयर करता हूँ, यहाँ पे y क्या हो गया r नॉट, c क्या हो गया r, और x क्या हो गया टाइम, और k क्या हो गया माइनस m। सो अगर इसका ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूँ, सो y पे क्या आएगा r नॉट, x पे क्या आएगा सी टी, कॉन्स्टेंट कितना है r, सी यहाँ पे r और m। ये क्या हुआ, वहाँ तो ऊपर जा रहा था, वहाँ पे m पॉजिटिव था, पॉजिटिव, यहाँ पे m क्या है माइनस के है, नेगेटिव है, सो इट विल कम डाउन। स्लोप क्या है इसका, m की वैल्यू कितनी है माइनस के। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स में बहुत पूछते हैं इसको। ये ग्राफ आर नॉट और टी का ग्राफ है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, स्लोप इज नेगेटिव माइनस के, बहुत प्यारी बात, नोट करो। फाइन, नाउ विल मूव ऑन टू आवर another segment, that is our
हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ से टी हाफ। क्या होती है हाफ लाइफ? हाफ का मतलब क्या? हाफ हाफ हाफ, आधी, क्या आधी? कुछ भी आधा, हाफ। तो हाफ लाइफ क्या होता है? द टाइम रिक्वायर in which the concentration of reactant becomes half. The time required in which the concentration of reactant becomes half. यानी कि अगर A से B कुछ था, स्टार्टिंग में A से 10 मोल है और B 0 है, बाद में A 9 हो गए, B 1, A 8, B 2, ये कम हुआ वो बढ़ा। तो जब A अपनी इनिशियल की आधा हो जाए, A 10 था, जब A 5 हो गया, तो इसमें जो टाइम लगा, इस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ। जिस टाइम स्पैन में जो हमारा रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन स्टार्टिंग का हाफ हो जाए, वो हमारा हाफ लाइफ होता है। से अगर ये हमारा स्टार्टिंग में से 18 होता, P 0, ये 17, 1, सो जब ये 9 हो जाएगा, उस टाइम स्पैन को हम कहते हैं हाफ लाइफ। जब A हाफ हो गया, B कितना हुआ डजंट मैटर, A रिएक्टेंट हाफ हो गया, उसको कहते हैं हाफ लाइफ। ग्रेट, ओके। तो हमने ये डिराइव किया था K इज इक्वल्स टू R0 माइनस R अपॉन T। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम, सो यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी? T इज इक्वल्स टू R0 माइनस R अपॉन T, एज सिंपल एज दैट, अपॉन K। ओके, सो मैंने क्या कहा, अगर A से B है और A स्टार्टिंग में अगर R0 है और B 0 है एट T इक्वल टू 0, सो हाफ लाइफ क्या होगा? जब A इनिशियल का हाफ हो जाए, यानी कि जब A R0/2 हो जाए, ऑफ कोर्स। सो इस टाइम को हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ। यही तो कहा मैंने, हाफ हो जाए। सो अगर मैं यहाँ पे T हाफ निकालना चाहता हूँ तो R0 तो वही रहेगा, यहाँ पे R क्या हो जाएगा? R क्या थी? कोई भी कंसंट्रेशन जो होगी, से 1 2 3 कुछ भी हो, तो T टाइम पे जो यहाँ कंसंट्रेशन होगी, सो T हाफ में क्या हो जाएगी? R0/2। R क्या है? T टाइम पे A की कंसंट्रेशन। अब T कौन सा है? T हाफ। जब A हाफ रह जाए तो क्या हो जाएगी? R0/2 अपॉन K। सॉल्व करते हैं इसको। सो R0 अपॉन 2K। अच्छा, 2 क्या है? वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट K क्या है? वो तो है ही कॉन्स्टेंट। सो अगर मैं देखूँ, सो यहाँ पे T हाफ जो है, it depends upon initial concentration of reactant, very important. 2 constant, K constant, so T half depends upon initial concentration of reactant, T half. अच्छा, फिर ग्राफ y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ये होता है, सब जानते हैं। सेम वे y यहाँ पे क्या है? से T हाफ, x यहाँ पे क्या है? से R0। It depends directly. Graph of half life versus initial concentration of reactant for zero order reaction. Very important. Frequently asked in boards. Very important. Now questions. Fine. Find unit of rate constant K for zero order reaction. For zero order reaction. Question. Frequently asked in boards. Find unit of rate constant for zero order reaction. क्या बात हो रही है? रेट क्या होता है? K a to the power 0. क्यों? Because it is a zero order reaction. हमें कैसे पता लगा? एक्सपेरिमेंटली। ये हो गया। अब पूछ रहे हैं कि इस K की यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K। सेम यूनिट K की भी होगी, नहीं आया, इक्वल टू है। जो यूनिट R की होगी सेम यूनिट K की भी होगी। R की क्या यूनिट है? सो R क्या है? R रेट है। वो क्या होता है? रेट क्या होता है? समथिंग अपॉन टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन। सो कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर टाइम, सॉरी मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। टाइम क्या होता है? से सेकंड्स में, या टाइम मान ले, टाइम ये। सो मोल अपॉन टाइम है, सो लीटर -1
अपॉन टाइम है सो टी माइनस वन, मोल अपॉन लीटर है सो लीटर माइनस वन, अपॉन टाइम टी माइनस वन। ये हमारी है यूनिट रेट की, और जो रेट की है वही कांस्टेंट की है, सो के की ये यूनिट होती है, मोल पर लीटर पर टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट। सेकेंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ rate constant K is given 4.2 into 10 to the power minus 3 mole per liter per time. Find order of reaction. अब यहाँ पे क्या है, हमें रेट कांस्टेंट K की वैल्यू दी हुई है, ये पूछ क्या रहे हैं, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड है, थर्ड है, या जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, या फोर्थ है, कुछ भी है। फाइंड ऑर्डर। सो के की इस वैल्यू से ऑर्डर कैसे आएगा, सोचो। सो के की इस वैल्यू से कुछ नहीं होने वाला, दिमाग लगाओ। के की इस वैल्यू से होने वाला है। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर टाइम। ये किस ऑर्डर में होती है यूनिट, सो जीरो ऑर्डर में होती है, हमने अभी डिराइव की है। हर एक ऑर्डर में के की यूनिट डिफरेंट होगी। फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ टाइम इनवर्स होता है, सेकंड ऑर्डर में कुछ और होती है। ये यूनिट सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही है, ये यूनिट इज ओनली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। सो यहाँ पे ये यूनिट आ गई, यानी कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। आंसर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड। इट्स गिवन रिएक्शन A प्लस बी गिव्स सम C, और जो हमें रेट लॉ इक्वेशन दी हुई है R इज इक्वल्स टू K A टू द पावर 2, दैट्स इट। क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B। हमें A प्लस बी गिव्स C दिया हुआ है, R इज इक्वल्स टू K A टू द पावर 2 दिया हुआ है, एंड दे आस्किंग फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B। दो रिएक्टेंट थे, तो रेट दोनों पे डिपेंड करेगा, A पे भी B पे भी। ये कंपल्शन नहीं है कि दोनों पे सेम डिपेंड करता है, यानी कि अगर A का फर्स्ट ऑर्डर है तो B का फर्स्ट ऑर्डर हो, ऐसा कुछ नहीं है। सपोज A का 1 है, B का 2 हो, B का 2 है, A का 3 हो, 0 हो, इसका 0 1 1 2 कुछ भी पॉसिबल है। सो अगर हमें ये देखें तो यहाँ पे A की पावर 2 दी हुई है, दैट मीन्स जो रेट है, जो A है उसके लिए ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर क्यों, क्योंकि A की पावर 2 दी हुई है, यहाँ B तो है ही नहीं, B का है नहीं है। सो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि इंटू बी टू द पावर 0 हो सकता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी इंटू 1 है, और समथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो मैं ये मान सकता हूँ कि यहाँ बी टू द पावर 0 होगा डेफिनेटली। सो B के लिए ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। क्यों जीरो ऑर्डर है, यहाँ पे B नहीं था तो इंटू 1 मान लिया, समथिंग टू द पावर 0 इज 1, समथिंग टू द पावर 0 इज 1, सो B टू द पावर 0 इज 1, सो यानी B पावर 0 है, दैट मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फाइन, दैट्स इट। बस 3 क्वेश्चन, इतने इजी वाले, इजी आते हैं इसमें। मेन बात क्या थी, वो 2 ग्राफ्स, हाफ लाइफ का और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, बहुत पूछते हैं उनकी डेरिवेशंस। सेकेंडली वो क्वेश्चन कि के की यूनिट्स क्या होती हैं, सो मोल पर लीटर पर टाइम, और फिर ऐसे क्वेश्चंस यही पूछ रहे हैं, एंड दैट्स इट। ग्रेट। सो इट वाज ऑल अबाउट द हेल्प 04 जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ग्रेट, हमने 2 ग्राफ किए, हो गया राइट। टिल देन ऑल द बेस्ट।